नमस्कार, मैं आर कुमार IT इंस्ट्रक्टर। आप देख रहे हैं ज्ञान हिंद 24। आज मैं ऐसे सवाल पर बात करने वाला हूं जिससे देश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल के द्वारा कि रोजगार के नाम पर देश को पप्पू कौन बना रहा है। आप देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं कोई पार्टी विशेष से नहीं हूं, न ही किसी पार्टी का समर्थक हूं। मैं युवाओं के साथ हूं और उन बेरोजगारों के साथ हूं जिनको सरकार के द्वारा ठगा जा रहा है और उनको धोखा दिया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सर्वप्रथम आप लोग याद करिए वह समय जब 2014 का लोकसभा चुनाव होने वाला था। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी एक सपना दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं गुजरात मॉडल बना दूंगा और प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा और 15 लाख रुपए पर तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए गृह मंत्री जी बोलते हैं, देश गृह मंत्री जी बोलते हैं कि यह जुमला है। ऐसे चुनावी माहौल में बोल दिया जाता है लेकिन वादा नहीं पूरा किया जाता है। ये आप लोगों को भली बात मालूम होगा। तो देखिए, ये जो सरकार खेल खेल रही है युवाओं के सपनों के साथ, और आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी है या नरेंद्र मोदी जी हैं? सत्ता में कौन है? राहुल गांधी जी हैं या नरेंद्र मोदी जी हैं? सवाल किससे बनता है और सवाल किससे पूछा जाएगा? तो आज जितने भी युवा इजराइल, जर्मनी, जापान की तैयारी कर रहे हैं कि हम जाएंगे, अच्छे सैलरी पर पैकेज मिलेगा जिससे हम अपने परिवार का अच्छा सा पालन पोषण कर पाएंगे। यह सपना सबका होता है कि हमारे परिवार में हमारे बेटे, हमारे भाई अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से लिख लें और आगे बढ़ें। लेकिन क्या यह सपना सरकार पूरा कर रही है? सरकार तमाम तरह की योजनाएं स्टार्ट की, स्टार्टअप इंडिया, उसका क्या हुआ? कितना लाभ हुआ? युवाओं के साथ कितना रोजगार मिला? भारत कौशल मिशन का शुरुआत हुआ, उसका क्या हुआ? स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब योजनाएं चलाई गई और कितने लोगों का रोजगार मिला, इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया जाता है। और सरकार जैसे ही चुनाव आती है वो बोल देती है कि इतना रोजगार हम दिए हैं, और अपने तो सरकार एसी में चलती है, एसी कार है, घर में भी एसी है। लेकिन जो युवा रोड पर, ट्रेन में जाकर भटक रहा है, गर्मी से जूझ रहा है, आप हाल ही में लखनऊ में देखे होंगे कि रोजगार के नाम पर महाकुंभ मेला लगाया गया और उस मेले में ना तो अच्छी कंपनी आई और बताया गया कि इजराइल, जर्मनी, जापान की वैकेंसी आ रही है। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग ज़िले से लोग गए और वहाँ पर जाने के बाद लॉलीपॉप थमा दिया गया कि यहाँ पर केवल दुबई की वैकेंसी है और 20-25 हज़ार की जॉब है। गवर्नमेंट जॉब की बात किया जाए तो गवर्नमेंट जॉब हर सेक्टर आप लोग देखेंगे प्राइवेट हाथ में दे दिया जा रहा है। हर एक सेक्टर, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, कोई भी सेक्टर ऐसा ना हो। रेलवे आप लोग देख लीजिए, बिजली विभाग देख लीजिए, जो ITI किया है चाहे नहीं किया है, जो नॉन टेक है, सभी लोग परेशान है। किसी को भी जॉब नहीं मिल पा रही है। प्राइवेट सेक्टर आप कर दीजिए, कोई बात नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन एक गाइडलाइन तो तय होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी तो एक मानक होना चाहिए कि 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड सैलरी मिलना चाहिए कि जिससे कि सभी लोग अपना सपना पूरा कर सकें। अच्छा सैलरी मिलेगा तभी वो लोग अपने परिवार को देखभाल कर पाएंगे। अब बतलाइए, 15 से 20 हज़ार सैलरी में कौन कितना डेवलप कर पाएगा? वो अपना कहीं पर मुंबई, दिल्ली में अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है तो मान के चलिए 5,000 रुपया तो उसका खर्चा ही चला जाएगा। खाने पान अगर कितना भी कंजूसी करेगा तो 5-7 हज़ार तो चली जाएगा, तो 10,000 रुपया से बचता है। 10,000 रुपया में वो अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने परिवार को कैसे देखभाल कर पाएगा इतनी महंगाई के समय में? प्राइवेट सेक्टर सरकार कर रही है लेकिन एक स्टैंडर्ड, एक मानक नहीं तय कर पा रही है कितना सैलरी मिलना चाहिए। अगर इतना सैलरी नहीं मिलेगा तो कंपनी का जितना भी लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार उन्हीं से क्या कर रही है? पैसा वसूल रही है। वही पैसा सरकार क्या करते हैं, कोई भी सरकार हो, वही पैसा वो लोग चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, रोजगार के नाम पर क्या दे दिया जा रहा है। रोजगार के नाम पर जैसे चुनाव आएगा सभी के खाते में ई श्रमिक कार्ड में 1,000, 500 रुपया दे दिया जाएगा, सभी लोग खुश। उसके बाद आपको फ्री में राशन मिल जा रहा है।
जनता खुश है, फ्री में राशन मिल रहा है, रोजगार की ज़रूरत नहीं है। यह चैनल इसीलिए बनाया गया कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और इजराइल, जर्मनी, जापान की हर एक स्किल्स जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो चीज़ बताया जाए। लेकिन सरकार का मंशा ऐसा है ही नहीं कि वो आपको प्राइवेट जॉब दे समय पर और सरकारी नौकरी दे। सरकारी नौकरी तो नाम मात्र का रह गया है कि कहीं पर सरकारी जॉब निकल रही है। आप देख लीजिए यूपी में नौकरी के नाम पर क्या हो रहा है। हर एक रोजगार संगम पर रजिस्ट्रेशन करिए, सेवा योजना पर रजिस्ट्रेशन करिए, तमाम कंपनी है 10,000 के 15,000 के ऑफर करती हैं। 10-15,000 ऑफर में आप क्या करेंगे। हर एक सेक्टर प्राइवेट कर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक स्टैंडर्ड मानक होना ही चाहिए और एक अच्छा सैलरी मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार नहीं कर पाएगी। देश के युवाओं को पप्पू बनाया जा रहा है। वैसे तो राहुल गांधी को पप्पू के नाम से उपाधि दी गई है, लेकिन असल में वो पप्पू नहीं है। हमारे हिसाब से, हमारे विवेक से वो पप्पू नहीं है। वो देश के असली मुद्दों पर बातें करते हैं कि रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा कैसे मिलेगा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी होगी। तो बात मुद्दे की होना चाहिए, न कि इधर उधर भटकाने की। अगर आप चुनाव में वादा कर रहे हैं तो उसको निभाने का दम भी रखिए, तभी जाकर चुनावी वादा करिए, अन्यथा आप न करिए। लोग पढ़ लिख कर घूम रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अपना डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। डिग्री भी दिखाने में उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो फर्जी डिग्री है। तो बतलाइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री फर्जी डिग्री लेकर प्रधानमंत्री बने हुए हैं और हमारे देश के युवा बीटेक, पॉलिटेक्निक, ITI तमाम तरह के डिग्री लेकर वह रोड पर भटक रहा है। ये है हमारे देश का दुर्भाग्य। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत में, भारत के युवाओं को पप्पू कौन बना रहा है रोजगार के नाम पर, राहुल गांधी वर्सेज नरेंद्र मोदी? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।